अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इल्यूमिनेटेड एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लेक्चर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 दिया, और उसके अंदर हमने क्वांटिटेटिव डाटा की प्रेजेंटेशन सीखी। हमने सीखा किस तरीके से एरे बनाया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा उनका, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा, और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एरे के साथ कैसे बनाएंगे, एरे के बगैर कैसे बनाएंगे, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के। इसके बाद आप प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लेक्चर नंबर 3 में आए, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लेक्चर नंबर 3 में हम क्वालिटेटिव डाटा की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा और क्वान्टिटेटिव डाटा और डाटा की जो बाकी सारी काइंड्स हैं उनके बारे में, मतलब उसके अंदर जो काइंड्स हैं क्वांटिटेटिव डाटा क्वालिटेटिव डाटा के अंदर, उसके लिए भी हमने एक लेक्चर बनाया है काइंड्स ऑफ डाटा का। तो वो भी अगर आपने देखा तो पहले उसको वॉच करें ताकि आपको काइंड्स ऑफ डाटा के बारे में मालूम हो। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्वालिटेटिव डाटा की प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो हमारा सबसे पहला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें ये जानना है कि कैटेगोरिकल डाटा या क्वालिटेटिव डाटा क्या है। हालांकि ये पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं काइंड्स ऑफ डाटा में, लेकिन क्योंकि इसके अंदर इस लेक्चर में हम क्वालिटेटिव डाटा की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो हमें क्वालिटेटिव डाटा जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ देखनी पड़ेगी। फिर हम ये देखेंगे कि कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम क्वालिटेटिव डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर पहला तरीका यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल, और दूसरा तरीका कॉन्टीजेंसी टेबल, इसको हम बनाना देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कैटेगोरिकल डाटा या क्वालिटेटिव डाटा की डेफिनेशन देखते हैं, यानी इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है वो देखते हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा ऐसा डाटा होता है जिसको आप शो नहीं कर सकते किसमें, नंबर्स में, बल्कि वो क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स और फीचर्स में आता है। मतलब ऐसा डाटा जिसको आप नंबर्स में शो नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। जैसा कि जेंडर, रिलीजन, क्वालिफिकेशन, नेटिव लैंग्वेज, सोशल क्लास, कलर ऑफ आइज, ब्लड ग्रुप, रिस्पॉन्स, ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास, इनमें से किसी को भी आप, ये जो डाटा है अगर इन चीज़ों का डाटा गैदर किया जाए तो ये कोई भी डाटा नंबर में नहीं आता, बल्कि ये किसी फीचर के अंदर आता है। जैसे कि अगर आप ब्लड ग्रुप का डाटा हासिल करें तो क्या आएगा, A+, B+, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, इस तरीके से डाटा कलेक्ट हो रहा होगा। तो क्वालिटेटिव डाटा नंबर में नहीं आता। अब क्वालिटेटिव डाटा जो है अगर आपने हासिल किया है और आप उसको प्रेजेंट करना चाहें तो उसको किन किन तरीक़ों से प्रेजेंट किया जा सकता है, यानी उसके कौन कौन से वेज है प्रेजेंटेशन के, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो दो ब्रॉड वेज हैं, यानी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के भी क्वालिटेटिव डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो हमने क्वांटिटेटिव डाटा की भी नहीं देखी, तो क्वालिटेटिव डाटा की भी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसको हम डेफर कर देंगे, और आने वाले लेक्चर्स में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा दोनों की देखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वालिटेटिव डाटा की प्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के कर सकते हैं। तो दो किस्म के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकते हैं क्वालिटेटिव डाटा के। एक कहलाता है हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कहलाता है हमारा कॉन्टिजेंसी टेबल। तो हम इन दोनों का भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, और हम क्वालिटेटिव डाटा की सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएंगे और कॉन्टिजेंसी टेबल भी बनाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है क्वालिटेटिव डाटा का। तो आइए देखते हैं। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डाटा का एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर दो कॉलम होते हैं, दो कॉलम। एक कॉलम जो वैसे तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो कॉलम होते थे, यहाँ पे भी दो कॉलम होंगे। पहले कॉलम में क्या आएगी, कैटेगरी। कैटेगरी मतलब जैसे ब्लड ग्रुप है तो A+, B+, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, इस तरीके से आप लिखेंगे। और फिर उसके सामने दूसरे कॉलम में क्या करेंगे, आप उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, टेबल तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल की मदद से हम जो है वो क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं सिंपल। और ये उस वक्त बनाया जाता है जब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्वालिटेटिव डाटा का उस वक्त बनाया जाता है जब जो हमारे पास वेरिएबल हो ना वो एक ही हो। एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो फिर हमें आगे जाना पड़ेगा, फिर वो दूसरा मेथड है कॉन्टिजेंसी टेबल का, वो यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से क्वालिटेटिव डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए यहाँ पर हमने आपको दी है। एग्जाम्पल क्या है कि फॉलोइंग आर द कलर्स ऑफ पेंसिल केप्ट बाय स्टूडेंट इन द क्लास। एक क्लास में स्टूडेंट्स के पास किस किस कलर की पेंसिल्स हैं कि उसका डाटा हमारे पास मौजूद है, और हमें इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। अभी देखें डाटा नंबर्स में नहीं है, ब्लू, वाइट, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये डाटा किस में है,
ये क्वालिटी में ये फीचर है पेंसिल का कलर। तो ये क्वालिटेटिव डाटा है। अब इसकी प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टैली शीट जैसे हम लोग बनाते हैं किसमें, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरीके से टैली शीट बनेगी और इस टैली शीट में कलर्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले हमें ब्लू कलर नजर आ रहा है, तो पहले हम सारे ब्लू कलर को फाइंड आउट कर लेते हैं, उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम ब्लू कलर लिखेंगे कलर वाले कॉलम में और उसकी फ्रीक्वेंसी सामने लिख देंगे। ब्लू कलर जो है ये हमारे पास कहाँ कहाँ मौजूद है, तो ब्लू कलर ये भी आ गया हमारे पास। ओके एंड ब्लू तो हमारे पास और नहीं, 2 मरतबा ब्लू कलर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, कलर में ब्लू लिखेंगे आप कलर के कॉलम में और सामने इसकी टैलीज लगा लेंगे और टैलीज जो हैं लगाने के लिए लेनी पड़ेगी एक। ओके यहाँ मैं 2 टैलीज लगानी, तो 2 टैलीज लग जाएंगी, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। इसी तरीके से हम लोग अब दूसरा कलर देखते हैं वाइट, और वाइट कलर जो है पहले उसे काउंट कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। वाइट कलर जो है वो कितनी मरतबा हमारे पास जो है वो डाटा में मौजूद है। वाइट कलर आ गया, इसके अलावा हमारे पास वाइट कलर ये मौजूद है, वाइट कलर वाइट कलर इस एंड वाइट कलर हमने सारे लगा लिए, तो कितनी मरतबा आ रहा है गिनने इसको 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप वाइट लिख लेंगे और 8 टैलीज लगेंगी 1 2 3 2 3 4 5 और फिर गैप देकर 1। यहाँ पे आप लिख लेंगे कि 6 टाइम्स जो है वो हमारे पास वाइट कलर आ रहा है। अब इसके बाद ग्रीन हमारे पास कलर है, तो ग्रीन जो है वो ले लेते हैं हम और काउंट कर लेते हैं हाईलाइट करके। ग्रीन कलर कितनी मरतबा आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर ग्रीन कलर जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप यहाँ पे ग्रीन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 3 टैलीज आपको लगा लेनी, 1 2 3 और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3। इसी तरीके से अगला कलर हमारे पास कौन सा है, रेड ब्लैक। ब्लैक जो है उसके आप टैलीज लगा लें, तो लगाने के लिए पहले आपको ब्लैक कलर को हाईलाइट करना पड़ेगा सारा, तो ब्लैक कलर 1 हो गया, ये 3 4 5 सारे ब्लैक हैं, हमारे पास आ गया 6। अब ये हमारे टोटल ब्लैक कलर हो गया। अब आप इसे गिन लें 1 2 3 4 5 और 5 5 10 11, तो आप यहाँ ब्लैक लिख लें। ब्लैक कैटेगरी लिखने के बाद आप यहाँ पे टैली लगाएंगे, 11 टैलीज आएंगी, तो 1 2 3 4 5 फिर गैप देकर 1 2 3 4 5 फिर गैप देकर 1 आ जाएगा और यहाँ पे आप क्या करेंगे अलाइनमेंट फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। अब हमारे पास रेड एंड ग्रे रह गया, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, अब तो थोड़ा सा रह गया है। तो रेड हमारे पास की फ्रीक्वेंसी सामने नजर आ रही है, 2 मरतबा आ रहा है रेड, तो इसकी हमारे पास टैलीज लग जाएंगी और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अब अपना ग्रे कलर जो है वो 1 ही मरतबा आ रहा है, ग्रे कलर जो है फ्रीक्वेंसी टैली यहाँ लिख देंगे 1, टैली लगा के इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, बस बना रही है। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब इसको सम कर लेंगे, सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, वही रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 आ रहा है। रो और कॉलम जो है उसे आप देख लें कितनी रोज है हमारे पास, रो में कितने नंबर से 5 और कॉलम में 5 है, 5 5 तो 25 हो गया। अब आपको यहाँ से 2 कॉलम कॉपी कर देने हैं जैसे कि हमने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किया, और एक कॉलम हमारा कलर का कॉपी हो जाएगा और एक कॉलम हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉपी हो जाएगा, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगोरिकल डाटा। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉन्टिजेंसी टेबल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये तो ईजी सा है, और जब हम कॉन्टिजेंसी टेबल की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर हम पहले ये भी बनाएंगे और कॉन्टिजेंसी टेबल भी हम बनाएंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्टिजेंसी टेबल होता क्या है। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्वालिटेटिव डाटा का बनाने के बाद
अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉन्टिंजेंसी टेबल जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। कॉन्टिंजेंसी टेबल को क्रॉस टेबुलेशन भी कहते हैं, इसको क्रॉस टैब भी कहते हैं और टू वे टेबल भी कहते हैं। अब ये होता क्या है कि अगर आप क्वालिटेटिव डाटा को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर एक टेबुलर मैकेनिज़्म बनाया जाए, यानी एक टेबल बनाया जाए जिसमें कम से कम 2 रोज़ होंगे और 2 कॉलम होंगे, और उसमें हम कैटेगोरिकल डाटा को प्रेजेंट करेंगे, तो ऐसा जो हमारे पास टेबल है जिसमें 2 रोज़ 2 कॉलम हो और कैटेगोरिकल डाटा को उसे प्रेजेंट किया जा रहा है, उसे हम कॉन्टिंजेंसी टेबल कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉन्टिंजेंसी टेबल को हम यूज़ करते हैं ताकि हम समराइज़ कर सकें किसको, बहुत सारे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान की रिलेशनशिप को। अब देखिए, कम से कम 2 वेरिएबल्स होना ज़रूरी है, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आप कॉन्टिंजेंसी टेबल की मदद से शो कर सकते हैं। तो 2 वेरिएबल या उससे ज़्यादा वेरिएबल साइमल्टेनियसली आप उसके अंदर शो कर सकते हैं उस टेबल के अंदर। अभी जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल को हमने प्रेजेंट किया था, जैसे कि आपने देखा था कि उसमें एक ही था वेरिएबल, जो क्या था हमारे पास पेंसिल के कलर्स। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो फिर उसको हम कॉन्टिंजेंसी टेबल की मदद से प्रेजेंट करते हैं क्वालिटेटिव डाटा के अंदर। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि किस तरीके से हम कॉन्टिंजेंसी टेबल की जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आइए तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वालिटेटिव डाटा जो है उसको कॉन्टिंजेंसी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा को पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हम पहले पीछे करके आ रहे हैं, और उसके बाद फिर उसका कॉन्टिंजेंसी टेबल बनाएंगे। अभी डाटा देखिए किस चीज़ का है कि 50 मेल एंड फीमेल स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स का डाटा है, यानी क्वालिटेटिव डाटा है कि स्मोकर और नॉन स्मोकर दिए हुए हैं, मेल और फीमेल। अब आपको क्या करना है कि आप इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में पहले कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद इसका कॉन्टिंजेंसी टेबल बनाए। तो पहले इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले डाटा में देख लेते हैं कि भाई कितने जो है वो एलिमेंट्स हैं। तो रो में 5 हैं और कॉलम में अगर आप देखें तो ये 10 हैं। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन हैं। अब इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं टैली शीट और फ्रीक्वेंसी टेबल में, फिर उसके बाद इसका कॉन्टिंजेंसी टेबल बनाएंगे। तो इसको टैली शीट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी आ रही है वो आ रही है मेल स्मोकर की। इसको पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं मेल स्मोकर्स को, और मेल स्मोकर्स को हाईलाइट करने के लिए हम रेड कलर यूज़ कर रहे हैं, और मेल स्मोकर्स के सारे वैल्यूज़ को हाईलाइट हम कर लेते हैं। ये हमारा मेल स्मोकर हो गया। ओके, मेल स्मोकर फाइंड आउट करने हैं हमें सारे। ये 3 मेल स्मोकर आ गए और हमारे पास इसी तरीके से फिर ये मेल स्मोकर, ये देखें सारे मेल स्मोकर हैं, ये सारे मेल स्मोकर हैं। तो इनको फिर हम देख लेते हैं, इनको हाईलाइट कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास मेल स्मोकर आ गया, ये इसको हाईलाइट कर लो, और फिर इसके बाद मेल स्मोकर ये है, इसको हाईलाइट कर लो, और ये सारे मेल स्मोकर्स हैं, इनको भी हाईलाइट कर लें। और इसके बाद हमारे पास मेल स्मोकर ऊपर आ रहे हैं, देखें इन सबको हाईलाइट कर लें। ये हमारे मेल स्मोकर्स आ गए, और मेल स्मोकर यहाँ पर 2 और आ गए। तो अब हम इनको देख लेते हैं, कितने काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हमारे पास क्या है, मेल स्मोकर्स। अब हम आएंगे टैली शीट में, मेल स्मोकर की कैटेगरी लिखेंगे पहले और इसकी टैलीज लगाएंगे। और टैलीज हमारे पास ले लेते हैं हम यहाँ से टैलीज को। अब हम टैलीज लगाएंगे कि 26 टैलीज। 26 टैलीज लगाने के लिए पहले 5 के ग्रुप बनाए थे, 1 2 3 4 5, और फिर 1 2 3 4 5, एंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 20 हो गए। 1 2 3 4 5 25 और 1 26 हो गए। तो 26 इसकी हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद हमारी दूसरी कैटेगरी क्या है, हमारे पास मेल नॉन स्मोकर।
तो इनको भी हाईलाइट कर लेते हैं और मेल नॉन स्मोकर को फाइंड आउट कर लेते हैं कितने मेल नॉन स्मोकर्स हैं। तो इसके लिए हम येलो कलर ले लेते हैं और मेल नॉन स्मोकर को फाइंड आउट करते हैं। मेल नॉन स्मोकर देखें ये भी हमारे पास आ गया, तो सारे मेल नॉन स्मोकर हम ले लेंगे। अब मेल नॉन स्मोकर ये भी है, मेल नॉन स्मोकर 3 यहाँ पर भी आ रहे हैं हमारे पास मेल नॉन स्मोकर। इसके अलावा यहाँ पर देखें ये हमें मिल गया मेल नॉन स्मोकर। इसके अलावा मेल नॉन स्मोकर हमारे पास और नहीं है। तो अभी से काउंट कर लेते हैं कितने आ गए हमारे पास, ये 3 और ये 6 7 8 हमारे पास मेल नॉन स्मोकर हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मेल नॉन स्मोकर का डाटा कितना हमारे पास आ गए 8। तो 8 टैलीज लगेगी, 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3, ये हमारे पास 8 इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है फीमेल स्मोकर्स। तो फीमेल स्मोकर्स को हम वहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। फीमेल स्मोकर, फीमेल स्मोकर कहाँ पर है, ये एक फीमेल स्मोकर हमें मिल गया, इसको हम ग्रीन कलर कर लेते हैं। सारे फीमेल स्मोकर हमें मालूम करने हैं कि कहाँ फीमेल स्मोकर हैं इधर डाटा में। फीमेल स्मोकर हमारे पास ये भी आ गया, फीमेल स्मोकर ये भी आ गया, और इसके अलावा ये फीमेल स्मोकर और ये फीमेल स्मोकर। तो ऐसे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इसकी हमारे पास टैलीज लगेंगी, और 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे हम 6 इसका क्या लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास आ जाता है फीमेल नॉन स्मोकर। तो फीमेल नॉन स्मोकर यहाँ डायरेक्ट काउंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो टैली लगा देंगे हम 10 दफ़ा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 10 इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम इनको टोटल कर लेंगे, टोटल करके देखेंगे कि तो हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं या नहीं। तो 50 आ गई हैं। अब इनमें से 2 कॉलम कॉपी कर लेंगे। आपको मालूम है कि 2 कॉलम कॉपी हो जाते हैं, एक कैटेगरी का कॉलम कॉपी हो जाएगा और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम कॉपी हो जाएगा। कैटेगरी का कॉलम हमारे पास ये कॉपी हो गया। अब फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम कॉपी कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी जो है उसका कॉलम भी कॉपी हो गया हमारे पास। तो ये हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया किसका, क्वालिटेटिव डाटा का। अब हम इस सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करेंगे कॉन्टिजेंसी टेबल में। तो देखिए कॉन्टिजेंसी टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है इसमें 4 कैटेगरीज नजर आ रही है। तो आप यहाँ पर रोज एंड कॉलम में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जेंडर में मेल फीमेल आ जाएगा और स्मोकिंग के अंदर स्मोकर और नॉन स्मोकर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि मेल स्मोकर कितने हैं, मेल और स्मोकर। तो मेल और स्मोकर कितने हैं 26। तो आप यहाँ पर कॉन्टिजेंसी टेबल में इसको 26 लिख लेंगे। इसी तरीके से फीमेल स्मोकर कितने हैं, तो फीमेल स्मोकर हमारे पास 6 हैं, तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे। इसी तरीके से मेल नॉन स्मोकर, तो मेल नॉन स्मोकर यहाँ पर 8 हैं, है ना, मेल है और ये नॉन स्मोकर है तो 8 है, तो आप यहाँ पे 8 लिख देंगे। इसी तरीके से फीमेल नॉन स्मोकर, तो फीमेल नॉन स्मोकर यहाँ पर 10 है, फीमेल और नॉन स्मोकर तो 10 है हमारे पास, तो 10 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इसको टोटल कर लेंगे हम। देखिए रोज तो टोटल हो गई है, कॉलम भी टोटल कर लेते हैं, ग्रांड टोटल भी हो जाएगा। तो कैसे टोटल होगा, ये टोटल हो गया हमारा। हम इसे कॉपी कर लेंगे, टोटल करेंगे मजीद आगे का। देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, कॉन्टिजेंसी टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल से अच्छा है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में सिर्फ आपको ये मालूम चल रहा था कि मेल स्मोकर कितने हैं, मेल नॉन स्मोकर कितने हैं, लेकिन देखिए यहाँ क्या क्या मालूम चल रहा है आपको। मेल स्मोकर कितने हैं 26 और मेल नॉन स्मोकर कितने हैं 8 और टोटल मेल कितने हैं 34। वहाँ टोटल मेल आपको मालूम नहीं चल रहा है, आपको खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इस तरीके से फीमेल स्मोकर नॉन स्मोकर के साथ साथ फीमेल का टोटल ही मालूम चल रहा है और स्मोकर का भी टोटल मालूम चल रहा है आपको। टोटल स्मोकर फीमेल और मेल को मिला के 32 है और टोटल नॉन स्मोकर फीमेल और मेल को मिला के 18 और टोटल ग्रैंड टोटल भी आपको मालूम चल रहा है 50। तो ये हमने कॉन्टिजेंसी टेबल की कंस्ट्रक्शन की है किसकी मदद से, फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद से। लेकिन अब हम कॉन्टिजेंसी टेबल बनाने जा रहे हैं और वो हम फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद से नहीं बनाएंगे बल्कि हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आइए उस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये देखिए हमने क्वेश्चन रखा हुआ है जिसके अंदर जो है वो 4 ब्रांड है, प्रोडक्ट की 4 ब्रांड है ABCD और 3 रीजन में वो सेल होती है 1 2 3। अब यहाँ दिया हुआ है 10 दिनों का डाटा, 10 दिनों में हर दिन कौन कौन से ब्रांड किस किस एरिया में सेल हुई है। तो पहले दिन ब्रांड बी सेल हुई रीजन 3 में, ब्रांड सी सेल हुई रीजन 3 में, ब्रांड ए सेल हुई रीजन 2 में। इस तरीके से ये क्वालिटेटिव डाटा है। अब इसको हमें डायरेक्ट कॉन्टिजेंसी टेबल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट काउंटिंग करेंगे।
लेकिन कॉन्टिजेंसी टेबल में देखें यहाँ दिया हुआ है ब्रांड ABCD और रीजन 1 2 3 इस तरीके से रोज एंड कॉलम में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ब्रांड A रीजन 1। तो ब्रांड A रीजन 1 आपको फाइंड आउट करना है। तो ब्रांड A रीजन 1 की जो ऑब्जर्वेशन है वो आप फाइंड आउट करें। देखिए ब्रांड A रीजन 1 हमें एक मिल गया है, तो ग्रीन कलर करते हैं, यानी इसको हाईलाइट करते हैं ग्रीन से और फाइंड आउट करते हैं ब्रांड A रीजन 1। ये ब्रांड A रीजन 1 हमें मिल रहा है। ब्रांड A रीजन 1 सारा फाइंड आउट कर लें, ब्रांड A रीजन 1 और देख लें ब्रांड A रीजन 1 कहाँ है। इसके अलावा ब्रांड A रीजन 1 ये रहा और ब्रांड A रीजन 1 ये रहा। तो ब्रांड A रीजन 1 कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 8। अब आप फाइंड आउट करेंगे ब्रांड B रीजन 1। तो ब्रांड B रीजन 1 ढूंढे आप, ब्रांड B रीजन 1, ब्रांड B रीजन 1 ओके। तो ब्रांड B रीजन 1 यहाँ पर डाटा में दिखाई नहीं दे रहा, ब्रांड B रीजन 1 डाटा में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब वो नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 हो जाएगी। इसके बाद ब्रांड C रीजन 1, अगर कोई वैल्यू रह जाती है तो फाइंड आउट हो जाएगी, बाद में मसला नहीं। ब्रांड C रीजन 1, ब्रांड C रीजन 1, ब्रांड C रीजन 1 कहाँ है, देखते हैं ब्रांड C रीजन 1, ब्रांड C रीजन 1। तो ब्रांड C रीजन 1 देखें ये वैल्यू मिल गई है, ये ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड आउट हो गई, ब्रांड C रीजन 1। और इसके अलावा ब्रांड C रीजन 1 आपको कहीं भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है इसकी एक ही ऑब्जर्वेशन। अब आप फाइंड आउट करेंगे ब्रांड D रीजन 1। तो ब्रांड D रीजन 1 में फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे ब्रांड D रीजन 1 यहाँ पर मिल रहा है हमें डाटा में। तो ब्रांड D रीजन 1 डाटा में नहीं है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन भी क्या हो गई, 0 हो गई। इसके बाद आप ब्रांड A रीजन 2 फाइंड आउट करेंगे। ब्रांड A रीजन 2, ब्रांड A रीजन 2 फाइंड आउट करते हैं, ये मिल गई हमें वैल्यू। ब्रांड A रीजन 2 को हम हाईलाइट कर लेते हैं रेड से। ब्रांड A रीजन 2 और फाइंड आउट करते हैं, ब्रांड A रीजन 2 देखते हैं इसमें कहाँ है। ओके, ब्रांड A रीजन 2 हमें नहीं मिल रहा। ब्रांड A रीजन 2 भी कितनी मरतबा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है। इसके बाद ब्रांड B रीजन 2, ब्रांड B रीजन 2 फाइंड आउट कर लेते हैं। ब्रांड B रीजन 2, ब्रांड B रीजन 2 जो है वो यहाँ पर देखते हैं मिले शायद वैल्यू ऑब्जर्वेशन। ब्रांड B रीजन 2 ये मिल गई हमें, एक ऑब्जर्वेशन तो मिली, एक तो मिली। ब्रांड B रीजन 2 हमें मिल गई, ब्राउन कर लेते हैं इसको कलर, यानी कि हाईलाइट ब्राउन से करते हैं। ब्रांड B रीजन 2 मजीद हमें नजर नहीं आ रही है ब्रांड B रीजन 2, तो इसका मतलब है इसकी ऑब्जर्वेशन भी कितनी है, एक है। अब हम कर लेते हैं ब्रांड C रीजन 2। तो ब्रांड C रीजन 2 फाइंड आउट करते हैं। तो ब्रांड C रीजन 2 हमें यहाँ पर डाटा में ब्रांड C रीजन 2, ब्रांड C रीजन 2 यहाँ डाटा में नजर नहीं आ रहा हमें ब्रांड C रीजन 2। इसका मतलब है ब्रांड C रीजन 2 की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। अब ब्रांड D रीजन 2 फाइंड आउट करेंगे। तो ब्रांड D रीजन 2 देखिए ये मिल गया। ब्रांड D रीजन 2 को हम कलर कर लेते हैं लाइट के डार्क ग्रीन। ब्रांड D रीजन 2, अब जितने ब्रांड D रीजन 2 है उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए ब्रांड D रीजन 2 की क्वांटिटी ज़्यादा है, ब्रांड D रीजन 2। और इसके अलावा ब्रांड D रीजन 2 ये रहा, ब्रांड D रीजन 2 ये रहा, ब्रांड D रीजन 2 ये रहा, ये रहा ब्रांड D रीजन 2, 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 ये सब मिल रहे हैं ब्रांड D रीजन 2। यस, तो हमने ये सब फाइंड आउट कर लिया। अभी इन्हें हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ब्रांड D रीजन 2। देख ले कोई और वैल्यू तो नहीं है, हाँ ये देखें एक और मिल गई 23, ब्रांड D रीजन 2 की 23 वैल्यूज मिल गई हैं हमें। एक और मिल गई ब्रांड D रीजन 2।
देख लें एक दफ़ा, एक और मिल गई है ब्रांड डी रीजन 2। ब्रांड डी रीजन 2 की वैल्यूज क्योंकि ज़्यादा है तो हमें इसको गौर से देख लेना चाहिए कि इसकी और वैल्यूज तो हमारे पास नहीं है कहीं। ब्रांड डी रीजन 2 अब फाइनलाइज हो गया। आप देख लें, इसको काउंट कर लें, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 वैल्यूज हमें ब्रांड डी रीजन 2 की मिल रही है। इसी तरीके से अब हम फाइंड आउट करेंगे ब्रांड ए रीजन 3। ब्रांड ए रीजन 3 जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। ब्रांड ए रीजन 3 यहाँ पे डाटा में कहाँ है? ब्रांड ए रीजन 3 ए की वैल्यू मिल रही है ब्रांड ए रीजन 3 की। इसको जो है हम इस तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं। ब्रांड ए रीजन 3 की ए की वैल्यू मिली। अब हम देख लेते हैं ब्रांड बी रीजन 3। तो ब्रांड बी रीजन 3 देखें यहाँ मिल गई हमें ब्रांड बी रीजन 3। ब्रांड बी रीजन 3 को हम ये इस तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं। और जितने ब्रांड बी रीजन 3 हैं इन सबको हम इसी तरीके से देख लेते हैं। ब्रांड बी रीजन 3, ब्रांड बी रीजन 3 और मिल गए हमें। ब्रांड बी रीजन 3 ये दो और मिल गए। ब्रांड बी रीजन 3 ये भी है, ब्रांड बी रीजन 3 ये भी है। ब्रांड बी रीजन 3 ये रहा और ये दो और मिल गए ब्रांड बी रीजन 3, ब्रांड बी रीजन 3, ब्रांड बी रीजन 3। अब इसे काउंट कर लें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई ब्रांड बी रीजन 3। इसके बाद ब्रांड सी रीजन 3। ब्रांड सी रीजन 3 जो है इस पे हम देख लेते हैं कौन किस कलर से हाईलाइट कर सकते हैं हम इसको। ब्रांड सी रीजन 3 को इस कलर से कर लेते हैं हाईलाइट। ब्रांड सी रीजन 3 अब फाइंड आउट करते हैं कि ब्रांड सी रीजन 3 कहाँ है। ब्रांड सी रीजन 3, ब्रांड सी रीजन 3, ब्रांड सी रीजन 3 काफ़ी वैल्यूज है ब्रांड सी रीजन 3 की। ब्रांड सी रीजन 3 ये सारी ब्रांड सी रीजन 3 की हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वैल्यूज नजर आ रही है ब्रांड सी रीजन 3 की। अब बच गए सिर्फ ब्रांड डी रीजन 3 और ब्रांड डी रीजन 3 हमारे पास नहीं है। ब्रांड डी रीजन 3 0 हो गया। अब देखिए दो वैल्यूज हमें नजर आ रही है ब्रांड बी रीजन 3, ब्रांड बी रीजन 1 की भी नजर आ रही है। ब्रांड बी रीजन 1 की एक वैल्यू नजर आ रही है हमें और हमने इसको नहीं लिया। तो ब्रांड बी रीजन 1, ब्रांड बी रीजन 1 की तो एक वैल्यू है तो हम इसे लिख लेते हैं एक वैल्यू। और ब्रांड बी रीजन 3 जो है वो इसकी एडिशन एक और वैल्यू हमें नजर आ रही है ब्रांड बी रीजन 3 की। तो ब्रांड बी रीजन 3 टोटल गिन लेते हैं कितना है पहले। ब्रांड बी रीजन 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ब्रांड बी रीजन 3 हमें नजर आ रहे हैं। इसके साथ एक और ब्रांड बी रीजन 3 हमें मिल गया ये। तो ब्रांड बी रीजन 3 16 नहीं 17 हो गया हमारे पास। अब इन कॉलम्स को हम टोटल कर लेंगे। ये हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं हम देख लेते हैं। ये टोटल आ रहा है सारा। इसी तरीके से हम यहाँ भी टोटल कर लेते हैं। ये हमारा टोटल आ रहा है। हाँ टोटल 70 वैल्यूज है हमारे पास। डाटा में 70 वैल्यूज हैं, रो में 7 है और कॉलम में 10 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। अब देखिए जो कॉन्टिजेंसी टेबल बनाया ना इसका बड़ा फायदा है। फायदा ये कि देखिए आपको मालूम चल रहा है कि ब्रांड ए की रीजन 1 में कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, सेल हुए हैं टोटल। ब्रांड ए के रीजन 2 में कितने सेल हुए हैं, ब्रांड ए के रीजन 1 में कितने सेल हुए हैं। तो हमें देखिए टोटली मालूम चल रहा है कि ब्रांड ए टोटल कितनी सेल हुई है 10 यूनिट, ब्रांड बी टोटल कितनी सेल हुई 90। अगर आप ब्रांड वाइज देखना चाहें तो आपको मालूम चल रहा है कि ब्रांड में सबसे ज़्यादा जो है ना ब्रांड डी सेल हो रही है और सबसे कम ब्रांड ए सेल हो रही है। यहाँ पे देखिए टोटल में आपको नजर आ रहा है ब्रांड ए 10 यूनिट सेल हो रहे हैं टोटल और ब्रांड डी जो है उसके 26 यूनिट सेल हो रहे हैं। इसी तरीके से रीजन वाइज भी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन से रीजन में सेल हो रही है। तो सबसे ज़्यादा रीजन 3 में सेल हो रही है 32 यूनिट्स और सबसे कम रीजन 1 में सेल हो रही है 10 यूनिट्स। इस तरीके से देखिए कॉन्टिजेंसी टेबल आपको बता सकता है कि कौन सा रीजन या कौन सी ब्रांड जो है वो कम प्रॉफिटेबल है और कौन सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन जो है वो ब्रांड कौन से रीजन में ज़्यादा ब्रांड सेल हो रही है, कौन से रीजन में कम ब्रांड सेल हो रही है, कौन सी ब्रांड ज़्यादा सेल हो रही है।
किस तरीके से देखिए कॉन्टिजेंसी टेबल की डेवलपमेंट हो सकती है। तो हमने यहाँ देख लिया कि किस तरीके से कैटेगोरिकल डाटा को हम जो है वो कॉन्टिजेंसी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम क्वालिटेटिव डाटा को फ्रीक्वेंसी टेबल में और कॉन्टिजेंसी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में लेके आना है, यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सीखेंगे हम क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा की। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं उनको आप लाजमी देखिएगा, लेकिन पहले ये तमाम बातें जो पिछले लेक्चर्स में आपको बताई गई हैं इनको याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।